हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। शाम का टाइम है, मैं दिया बत्ती करने के लिए मंदिर में आई हुई हूँ। अपने घर के ही मंदिर में ये खाली दिया रखा हुआ है और सुबह का पानी प्रसाद सब मैं इसको उठाकर एक तरफ रख रही हूँ। अभी मैं इन बर्तन को ले जाकर धुलूँगी। और मैंने सुबह चीनी का प्रसाद चढ़ाया हुआ था, ये बर्तन मैंने धुल के ला दिया है और पानी भी मैंने ताज़ा ले आया। और अब ये खाली दिया मैंने निकाल लिया है। खाली दिया निकालने के बाद मैं ये बाती बना रही हूँ। बाती को मैं हमेशा मोड़कर दोहरा बाती करके ही लगाती हूँ। मंदिर में हमेशा लंबी बाती जलानी चाहिए, अपने घर में हमेशा लंबी बाती जलानी चाहिए और तुलसी माता के पास गोल बाती जलानी चाहिए। तो इस तरीके से मोड़कर आप भी बाती बनाया करिए। मैं इसीलिए हमेशा बाती रुई का मैं खुला रुई लेती हूँ, जिससे मैं बाती खुद बना सकूँ। और मैं वो वाली बाती नहीं लेती जो पैकेट का आता है, वो बहुत ही कड़ी रहती है। तो इस तरीके से लंबी बाती मैं बना रही हूँ। लंबी बाती बनाने के बाद अब मैं इनको दिए में डालूँगी। और ये 2 दिया मैंने रखा है, एक मैं दहलीज पे रखने को और एक मंदिर में रखने को। 2 दिया मैंने लंबी बाती का तैयार किया है और इस दिए में मैं ये गोल वाली बाती डालूँगी तुलसी माता के पास जो मैं जलाऊँगी। तो तुलसी माता के पास हमेशा गोल बाती वाला ही दिया जलाया करिए। ये मैंने तेल डाल दिया है, शाम के टाइम में तिल के तेल का ही दिया जलाती हूँ। और अब ये दिया मैं ले जा रही हूँ। अब इसको मैं मंदिर में रखना है। ये आगे मैंने धूप जलाया है। धूप जलाने के बाद ये तीनों दिया को मैं बारी बारी करके, एक ये मंदिर में रखा मैंने और अब दूसरी दिया को मैं ले जाऊँगी दहलीज पे जलाने के लिए। ये धूप है, ये बहुत ही सुगंधित धूप होता है। इसको आप अपने घर में जलाएंगे तो हवन जैसा सुगंध आता है बिल्कुल। तो ये धूप जल गया है। शाम के टाइम दिया बत्ती ज़रूर करना चाहिए। शाम अंधकार का समय होता है, तो आप सुबह दिया जलाएं या ना जलाएं, लेकिन आपको शाम को मंदिर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए। ये दहलीज पर मैं दिया रखने ले जा रही हूँ। मेरे घर के पड़ोसी ने पहले ही दिया रख दिया था मुझसे, आज मुझसे लेट हो गया। नहीं तो हम दोनों साथ में ही ऐसा टाइम बैठा हुआ है शाम को 7 बजे तक दिया रख देने का। और अब ये लास्ट दिया है, इसको मैं ले जा रही हूँ तुलसी माता के पास रखूँगी। तुलसी माता के पास भी प्रतिदिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वहाँ पर दिया ज़रूर ही जलना चाहिए, उनके पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। ये दिया तुलसी माता के पास मैं रखूँगी। बालकनी के उस साइड तुलसी माता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। इस तरीके से आरती उतार के, मतलब आप कुछ भी कि जय तुलसी माता करके भी उनकी आरती उतार के उनके पास दिया रख दीजिए इस तरीके से। और आज मैंने गुड़ का प्रसाद भोग लगाया है। ये गुड़ मैं रख रही हूँ। मैं 2 प्लेट में गुड़ का प्रसाद भोग लगाई हूँ। एक मैं सभी देवी देवताओं के लिए एक का रखती हूँ और एक मैं लड्डू गोपाल के लिए रखती हूँ, क्योंकि तुलसी का पत्ता सभी देवी देवता के प्रसाद में नहीं डाला जाता है। तो तुलसी का पत्ता सिर्फ लड्डू गोपाल को चढ़ता है और बजरंग बली को। तो आप उनका भोग अलग ही, जब भी आप लगाइए तो तुलसी का पत्ता डालने के लिए उनके भोग को अलग ही रखिए। तो ये लड्डू गोपाल के पास मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया है। वीडियो थोड़ा टेढ़ा हो गया, सॉरी। ये जो माला मैंने रखा है, ये माला मैं भगवान को रात में नहीं पहनाती हूँ। सुबह मैं जब उनको नहलाती धुलाती हूँ तो ही उनको माला पहनाती हूँ। तो ये माला मैंने वहाँ से निकाल दिया है, उनके गणेश जी का माला है, ये मैंने उतार के नीचे रख दिया है लड्डू गोपाल की माला को। और अब लास्ट में कपूर की आरती करेंगे। रात में और शाम को और सुबह दोनों टाइम आपको थोड़े कपूर जला देने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। कपूर की एक तो सुगंध कीटाणु को भी मारती है और दूसरी चीज़ की कपूर ज़रूर ही जलना चाहिए घर में, सुबह शाम दोनों टाइम। तो इसके लिए थोड़े से चावल पे कपूर रख के मैंने ये आरती कर दिया कर्पूर गौरम। और फिर वापस से मैंने दिया को घेर दिया, ताप दिया भगवान को, और उसके बाद आरती मैं खुद भी लूँगी। तो ये थी मेरी शाम की पूजा की दिनचर्या जो मैं रोज़ करती हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से घर के मंदिर में मैं दिया जलाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं मेरे पास छोटे छोटे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई बुक रेगुलर पढूं। तो सिर्फ व्रत उपवास छोड़कर मैं बाकी टाइम बुक्स नहीं पढ़ती हूँ। और शनिवार मंगलवार को कोशिश करती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ सकूँ। तो हनुमान चालीसा मैं पढ़ती हूँ। तो कैसे पूजा कर, ये ब्लॉग जल्दी